नमः शिवाय। नए वर्ष को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। शाश्वत शांति का पथ है। ध्यान से सुने, वीडियो को लास्ट तक सुने। आज रात को मैं तुम्हें वेदों में लिखी हुई एक कहानी बतलाता हूँ। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने कहा कि आज रात को मैं तुम्हें वेदों में लिखी हुई एक कहानी बतलाता हूँ। वेद हिंदुओं के पवित्र शास्त्र ग्रंथ हैं। इनका अंतिम भाग वेदांत कहलाता है, अर्थात वेदों का पूर्ण विकास। वेदों में प्रतिपादित सिद्धांत ही वेदांत में विवेचना के विषय हैं। विशेषकर वह तत्व ज्ञान जिसके संबंध में मैं आज कुछ कहूँगा। समझ रहे कि वेद और संस्कृत भाषा में हजारों वर्ष पूर्व के लिखे हुए हैं। हाँ, तो वह कहानी इस प्रकार है कि एक मनुष्य एक बड़ा यज्ञ करना चाहता था। हिंदू धर्म में यज्ञों का बहुत महत्व है। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें वेदियां बनाई जाती हैं, अग्नि को आहुतियां समर्पित की जाती हैं, स्तोत्र आदि पढ़े जाते हैं और अंत में ब्राह्मणों तथा गरीबों को दान दिया जाता है। प्रत्येक यज्ञ की एक विशेष दक्षिणा होती है। यह मनुष्य जो यज्ञ करना चाहता था वह ऐसा था कि उसमें मनुष्य को अपना सर्वस्व दान कर देना पड़ता था। यह मनुष्य यद्यपि धनिक था तथापि कंजूस था, परंतु फिर भी वह चाहता था कि उसकी यह कीर्ति हो कि उसने सबसे कठिन यज्ञ किया है। इस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान करने के बदले उसने केवल अपनी अंधी, लंगड़ी और बूढ़ी गाय ही दान में दी। मतलब उसने केवल अपनी अंधी, लंगड़ी और बूढ़ी गाय ही दान में दी, जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था। लेकिन उसके नचिकेता नाम का एक पुत्र था। नचिकेता की बुद्धि बड़ी प्रखर एवं कुशाग्र थी। जब उसने देखा कि उसका पिता निकृष्ट दान दे रहा है, जिसका फल उसे अवश्य ही बुरा मिलेगा, तो उसने निश्चय किया कि वह संयम को दान में अर्पित करके इस कमी की पूर्ति करेगा। इसलिए वह पिता के पास गया और पूछने लगा कि पिताजी, मुझे आप किससे दान करेंगे? पिता ने कुछ उत्तर न दिया। लड़के ने फिर वही प्रश्न दूसरी और तीसरी बार पूछा। पिता चिढ़ उठा और बोला कि मैं तुझे यमराज को दान करूंगा, कि मैं तुझे मृत्यु को अर्पित करूंगा। बस लड़का सीधा यमराज के दरबार को चला गया। यमराज घर पर न थे, इसलिए वह उनकी राह देखने लगा। 3 दिन के बाद यमराज आए और बोले, ब्राह्मण, तुम मेरे अतिथि हो। तुम्हें यहाँ 3 दिन भूखा रहना पड़ा। मैं तुम्हारा अभिवादन करता हूँ और तुम्हारे इस 3 दिन के कष्ट के बदले मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। तुम अपने वर मांग लो। बालक ने कहा कि पहला वर तो मुझे यह दीजिए कि मेरे पिता का मुझ पर क्रोध नष्ट हो जाए। दूसरा वर किसी एक यज्ञ के विषय में था और तीसरे वर में उसने यह पूछा कि मनुष्य जब मरता है तो उसका क्या होता है। कोई कहते हैं कि उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, दूसरे कहते हैं कि मरण के पश्चात भी यह विद्वान रहता है। यह विद्वान
रहता है। मेरा तीसरा वर यही है कि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। तब मृत्युदेव बोले, देवताओं ने भी यह रहस्य पुराने जमाने में जानने की कोशिश की थी। यह रहस्य इतना गहन है कि किसी के लिए इसका समझना कठिन है। इसलिए यह वर तू मत मांग, कोई दूसरा वर मांग ले। 100 साल का जीवन मांग ले, घोड़े मांग ले, पशु मांग ले, राज्य भी मांग ले, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे बाध्य न कर। मनुष्य भोग करने के लिए जो कुछ चाहता है वह सब मांग ले, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन यह रहस्य जानने की इच्छा न कर। लड़के ने उत्तर दिया कि नहीं महाराज, धन से मनुष्य का समाधान नहीं होता। अगर धन की ही इच्छा होती तो वह आपके दर्शन मात्र से मिल सकता था। जब तक आप राज्य करते हैं तब तक हम जीवित भी रह सकते हैं। कभी जरा ग्रस्त न होने वाले अमर पुरुष के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला ऐसा कौन मर्त्य विवेकी पुरुष होगा जो नित्य गीतादि भोगों की अस्थिरता देखकर भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। इसलिए यही लोक के अंतर आने वाली मनुष्य की स्थिति का वह अद्भुत रहस्य भी मुझे बतलाइए, और मैं कुछ नहीं चाहता। मृत्यु के इस रहस्य को ही नचिकेता जानना चाहता है। इस पर मृत्युदेव प्रसन्न हो गई। पिछले 2 या 3 भाषणों में मैं यह कहता आया हूँ कि ज्ञान से मनुष्य का मन तैयार हो जाता है। इसलिए पहली तैयारी यह है कि मनुष्य सत्य के सिवाय किसी अन्य वस्तु की इच्छा ही न रखे। सत्य लाभ ही के लिए सत्य की अभिलाषा करे। देखो, इस बालक की ओर देखो। केवल एक बात के लिए, केवल ज्ञान के लिए, केवल सत्य के लिए वह धन, राज्य, दीर्घ जीवन इत्यादि सभी कुछ जो यमराज उसे देने को उत्सुक थे, त्यागने को तैयार हो गया। सत्य की प्राप्ति इसी तरह हो सकती है। मृत्युदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देखो, ये 2 मार्ग हैं। एक है परे अर्थात भोग का, और दूसरा है सरे अर्थात मोक्ष का। मनुष्यों को ये 2 मार्ग ही अनेकानेक प्रकार के आकर्षित करते रहते हैं। उस मनुष्य का परम कल्याण होता है जो सरे के मार्ग को स्वीकार करता है, और भोग मार्ग को स्वीकार करने वाले का पतन होता है। हे नचिकेता, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि तूने वासना पूर्ति की अभिलाषा नहीं की, भोग की, और तुझे लुभाने की मैंने अनेक प्रकार से चेष्टा की, लेकिन तूने उन सब को अस्वीकार कर दिया। तूने यह जान लिया है कि भोग के जीवन से ज्ञान में जीवन कितना अधिक ऊंचा है। तूने यह समझ लिया है कि जो मनुष्य अज्ञान में रहकर भोग भोगता रहता है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। फिर भी ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो अविद्या में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। नमः शिवाय। डूबे रहते हुए भी अभिमानवश अपने को पंडित मानते हैं। ये मूड एक अंधे के नेतृत्व के में चलने वाले दूसरे अंधे के समान अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों में भटकते फिरते हैं। हे नचिकेता, धन के मोह से अंधे तथा प्रमादशील बाल बुद्धि वालों को यह सत्य ही नहीं सोचता। वे न इहलोक को समझते हैं और न परलोक को, और इसलिए बार बार मेरे वश में आते हैं। बहुत से मनुष्यों को तो यह ज्ञान सुनने को भी नहीं मिलता, और दूसरे जो सुनते हैं समझ नहीं सकते, क्योंकि गुरु एक अत्यंत निपुण व्यक्ति होना चाहिए
तथा शिष्य भी, जिसे यह ज्ञान दिया जाता है। यदि वक्ता अच्छा अनुभवी न हो तो चाहे यह ज्ञान 100 बार सुना जाए और 100 बार दोहराया जाए, परंतु फिर भी हृदय में सत्य का प्रकाश न पड़ेगा। व्यर्थ वाद विवाद से अपना मन अशांत न करो। नचिकेता, यह ज्ञान उसी हृदय में प्रकाशित होता है जो पवित्र हुआ है, असीम प्रयास के बिना जिसका दर्शन नहीं होता, जो गुप्त है, हृदय के गुढ़तम प्रदेश में निहित है, जो पुराण पुरुष है, इन प्राकृत नेत्रों से जो देखा नहीं जा सकता, उसे दिव्य चक्षु से मनुष्य देखकर सुख और दुख दोनों से ही अतीत हो जाता है। जिसे यह रहस्य मालूम है वह अपनी संपूर्ण व्यर्थ वासनाओं का त्याग कर देता है और पूर्णता को प्राप्त कर दिव्य आनंद का अनुभव करने लगता है। हे नचिकेता, यही शाश्वत शांति का पथ है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। बाकी का इसका अध्याय अगली वीडियो में सुनाऊंगी। नमः शिवाय। वीडियो को लास्ट तक सुने और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ावा दें और कमेंट में लिखें आपको स्वामी विवेकानंद महाराज जी का यह ज्ञान कैसा लगा। नमः शिवाय। शांति ही जीवन संन्यास है। कमलेश देवी चैनल का नाम है। नमः शिवाय।